गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य अंत काल में जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह उसी को प्राप्त होता है। कई दूर लोग सोचते हैं कि जीवन भर पाप करेंगे और अंत समय में भगवान को याद कर लेंगे। मैंने एक कहानी सुनी है, एक मारवाड़ी अंत समय में बड़बड़ा रहा था। शब्द स्पष्ट नहीं था, पर ब ब झ च जैसे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। उसके 4 बेटे ने सोचा कि पिताजी ने बहुत बड़ा खजाना कहीं जमीन में गाड़ रखा है जो हमें बताना चाहता है, किंतु असमर्थ है। सबने मिलकर डॉक्टर से आग्रह किया कि जैसे भी पिताजी को कुछ देर के लिए होश में लाओ, जितना खर्च हो। डॉक्टर ने 5 लाख की इंजेक्शन लगाई तो होश में आया। बेटा ने कहा, पिताजी बोलिए क्या कहना चाहते हैं। पिताजी बोले, बेवकूफ, बछड़ा झाड़ू चबा रहा है, यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तात्पर्य ये इतना सरल नहीं, जीवन भर जो करेंगे अंत समय में वही भाव पकड़ लेगा। रामायण कहती है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। मनुष्य अंत काल में जिसका आशा करेगा वही योनि प्राप्त करेगा। कबीर साहब कहते हैं, जहाँ आशा तहाँ वासा होई, मन कर्म वचन सुमेरियो सोई। अंत समय में परिवार, धन, क्षमता, कुल बल कुछ भी काम नहीं आएगा। कहानी है, एक बादशाह था सिकंदर, जिसने करीब आधी दुनिया पर विजय पा लिया था, पर मृत्यु को जीत नहीं पाया। मरने से पहले उसने कहा कि मेरे अंतिम यात्रा में 3 काम करना। मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल देना, मेरी लाश को 4 डॉक्टर कंधा दे और रास्ते में रुपया सोना चांदी बिछा। ये इसलिए कि लोगों को पता चले कि सिकंदर महान भी खाली हाथ जा रहा है और डॉक्टर और संपत्ति ने भी सिकंदर को बचा नहीं पाया। तब मरने से पहले सार सब जान लो जो अंत में काम आएगा।